पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 5। चैप्टर के एंड में दिखाया जाता है कि प्रोटोटाइप किसी मिसी और हगी वगी को मार देता है। तो क्या हम हगी वगी और किसी मिसी को बचा सकते थे? क्या हमारे हाथ में उनको बचाना था? जैसे ही वो दोनों अपना हाथ टच करने वाले थे, हगी वगी को स्टैप कर दिया पीछे से। तो क्या हम प्रोटोटाइप को रोक सकते थे? क्या हगी वगी हमारा एलाय बन सकता था और आगे जाके हमारी मदद कर सकता था? और हगी वगी की मदद से हम प्रोटोटाइप को हरा भी सकते थे। आगे जाके सीन बदल जाता है, जैसे कि चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि हम मॉमी लॉन्ग लेग्स को मार देते हैं तो प्रोटोटाइप उसका पार्ट लेके जाता है। ऐसे चैप्टर 3 में भी जब हम कैटनैप को मारते हैं तो प्रोटोटाइप कैटनैप को भी लेके जाता है। और चैप्टर 4 में जब हम डोए को मारते हैं तो उसके बाद का हमें दिखाया नहीं जाता। तो क्या प्रोटोटाइप भी डोए को लेके अपने यूज में लाना चाहता है? उसने डोए को यूज किया अपने बॉडी पे और जो हमें दिखाया नहीं गया है, या तो डोए को हमारा वापस से अपोनेंट बनाना चाहता है, लेकिन और भी खतरनाक, क्योंकि डोए के अंदर इतनी पावर थी कि वो प्रोटोटाइप को हरा सकता था। डोए बहुत ताकतवर था। या तो सीन कुछ अलग होने वाला है, जब वो हमें मार देता है स्टैप करके, उसके बाद का हमें कुछ नहीं पता लगता। उसके बाद डायरेक्ट जब गिबलेट हमें उठाता है तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन किसी मिसी और हगी वगी कहाँ जाते हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन गिबलेट को जरूर पता है। शायद प्रोटोटाइप उन्हें उठा ले गया और उन लोग से एक खतरनाक मॉन्स्टर बनाना चाहता हूँ। आज हगी वगी और किसी मिसी की बॉडी उठा के जोड़ देगा और सबसे खतरनाक टॉय बनाना चाहता हूँ जो हमसे कम्पीट करेगा। शायद से चैप्टर 6 में हमें ये दोनों को कॉम्बिनेशन को हराना पड़ेगा। ऐसे हराने में बहुत पावर लगने वाली है। और चैप्टर 6 में शायद से हमें जो फायर हैंड था हमारा, उसके बदले एक ऐसा हैंड मिलने वाला है जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगा। हम उसे एक वेपन जैसे यूज कर सकते हैं। या तो ऐसा होना होगा या तो सीन कुछ अलग होने वाला है। हमारे बेहोश होने के बाद जब प्रोटोटाइप चले जाता है पॉपी को उठा के, शायद से किसी मिसी और हगी वगी को नहीं उठाता है, शायद से चम चॉम्किंस आता है और उन्हें उठा ले जाता है। कहाँ पे? वो लेके जाता है गिबलेट के साथ स्टिचिंग रूम के अंदर। क्योंकि जब हमारे साथ डॉक्टर भी मिल जाता है तो हम और गिबलेट और चॉम्किंस मिल के किसी मिसी और हगी वगी को जिंदा करते हैं। शायद से इसी में मेन ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि दोनों के बॉडी पार्ट्स पूरे खराब हो चुके हैं आधे आधे। एक हैंड किसी मिसी के पास नहीं है और एक हैंड हगी वगी के पास भी नहीं है, जैसा कि आपने देखा होगा। तो शायद से हमें ये दोनों को आधा जोड़ना पड़ेगा और एक खतरनाक मॉन्स्टर में तैयार करना पड़ेगा जो कि प्रोटोटाइप से लड़ सके। और उसमें डॉक्टर हमारी मदद करने वाला है कि कैसे साइंटिस्ट वो अबैंडन किड्स को और इसमें कन्वर्ट करते थे। तो डॉक्टर को भी पता होगा, क्योंकि हार्ली सॉयर मेन हेड था। शायद से वो हमें बताने वाला है कि हम हगी वगी और किसी मिसी को कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे जिंदा कर सकते हैं। शायद से चैप्टर 6 में हमें डॉक्टर का ही रोल निभाना पड़ेगा, जो बाकी साइंटिस्ट करते थे हमें वही करना पड़ेगा। हम भी एक खतरनाक साइंटिस्ट बन जाएंगे। और शायद से चैप्टर 6 में हमें पॉपी को भी बचाना रहेगा। एट द एंड ऑफ द चैप्टर 5 आपने देखा होगा जब हगी वगी और किसी मिसी अपना हाथ जब जोड़ने वाले रहते हैं, टच करने वाले रहते हैं, तो उन लोग के हाथ पे एक ब्लैक कलर का कुछ लगा रहता है। वो शायद से वो दोनों के हाथ को जोड़ने के लिए ही था और हगी वगी और किसी मिसी एक दूसरे के लिए ही बने थे। तो ये दोनों का यूज काफी तगड़ा होने वाला है। लेकिन अब तक सारे चैप्टर्स में हमें एक चीज नहीं देखने मिली है और वो है किसी मिसी का VHS। जी हाँ, हमें पॉपी का, डोए का, हगी वगी का, प्रोटोटाइप का, कैटनैप के, ये सारे VHS देखने को मिले, लेकिन किसी मिसी की VHS अभी तक हमें दिखाई नहीं गई है। क्यों? उसको क्यों हाइड करके रखा गया? किसी मिसी किड्स से बन के मिली है। कौन था उसका असली रूप? तो चैप्टर 6 में शायद से उसके बारे में भी बताया जाएगा जब हम फैक्ट्री के एकदम डीप में जाने वाले हैं। और फैक्ट्री का डीप होगा साइंटिस्ट के लैब। सिर्फ अभी हम टीचिंग रूम तक पहुंचे थे, लैब्स तक अभी हम पहुंचे भी नहीं है। जब मेन लैब्स जहाँ पे सारे डेटा ऑर्गन स्टोर करके रखे होंगे, जहाँ जो अबैंडन किड्स थे उनकी बॉडी स्टोर करके रखी होगी फ्रीज करके, तो शायद से वो होगा फैक्ट्री का डीप। और उसके अंदर क्या ही पता। जब चैप्टर 5 का एंड हो जाता है तो जब हम ट्रेन से कूद जाते हैं और ट्रेन में जब आग लग जाती है तो प्रोटोटाइप को भारी नुकसान होता है। उसे जितने भी हाथ लगाए रहते हैं हगी वगी के, मॉमी लॉन्ग लेग्स और किसी मिसी के, वो खराब हो जाते हैं। अब वो यूज में नहीं थे। तो मतलब प्रोटोटाइप की पावर थोड़ी हमने कम कर दी है। और उसके ऊपर जो कैटनैप का फर था वो भी खराब हो जाता है। और साथ में किसी मिसी ने भी उसका सिलेंडर फोड़ दिया था जिसमें कैटनैप का रेड स्मोक भरा था। तो मतलब हमने प्रोटोटाइप के काफी ज्यादा पावर्स को डाउन कर दिया है। अब वो शायद से कुछ अलग करने वाला है कि वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल हो सके और हमें उसे रोकने के लिए उसे बहुत जल्दी खत्म भी करना पड़ेगा। तो जैसा कि जब हम स्टिचिंग रूम में जा रहे होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि VHS उसमें क्या रहता है, उसमें क्या बताई जाती है चीजें जिससे हमें चैप्टर 6 में कनेक्शन बनते हैं, वो मैं आपको वीडियो का एंड में बताता हूँ। अभी फिलहाल प्रोटोटाइप की VHS पे देखते हैं। जो हमने प्रोटोटाइप की VHS देखी थी जिसमें हमें पता चलता है कि प्रोटोटाइप कैसे बनाया गया है। जब प्रोटोटाइप कंडीशनिंग में था तब उसे एलियट लडविग मिलने आता है खुद, और हमें ये भी पता चल जाता है प्रोटोटाइप कौन था। वो ओलिवर था जो कि एलियट लडविग का एडॉप्टेड सन था। एलियट लडविग ने उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए लिया था, लेकिन क्यों उसने उसके ऊपर प्रोटोटाइप का ही एक्सपेरिमेंट किया, बाकी का नहीं। ओलिवर में ऐसा क्या था कि वो प्रोटोटाइप के काबिल था, और एलियट लडविग का मेन गोल क्या था कि प्रोटोटाइप में वो क्या चाहता था, एलियट लडविग प्रोटोटाइप को क्या बनाना चाहता था। तो VHS में हमें पता चलता है ऑडियो टेप में कि प्रोटोटाइप तब नया बनाया गया था, तब उसकी पूरी बॉडी पार्ट कंडक्टेड नहीं थी और वो वॉइस ज्यादा चेंज नहीं कर पा रहा था। तो मतलब प्रोटोटाइप धीरे धीरे डेवलप किया गया है, धीरे धीरे उसे खतरनाक बनाया जा रहा था। जब स्टार्टिंग की फेज आई थी उससे मिलने गया था एलियट लडविग, तब वो बातचीत में उसने बोला, Did you say something?
Oliver, if you want to talk, I'm here. I don't pretend to know how you're feeling, but It was always about her. what do you mean? No, Ollie. It was never about me. Never about my better place. It was for her. She's all you talk about. Oh, my boy. You don't get to call me that. Ollie's gone and I'm a test run on the prototype. And you care about you think I'm a hammer just like him. Just like Nothing can make things go back to how they used to be, but we could be a family if you want. And for what it's worth, I think you and her would get along really well. And as for your name, well, I can call you whatever you like. And can I meet her? Soon. I hope. Very soon. तब प्रोटोटाइप को पता था कि वो ऑलिवर से प्रोटोटाइप बन चुका है। उसे एक खतरनाक टॉय में बनाया गया है। उसे अपना पास्ट याद था और वो एलियट लडविग से बहुत नाराज होता है। एलियट लडविग बोलता है कि हम एक फिर से फैमिली बन के रह सकते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और वो इतना पावरफुल नहीं रहता कि वो चल पाए। वो गिर जाता है, वो काफी रोने लग जाता है, वो काफी दुखी भी रहता है। लेकिन एट दी लास्ट एलियट लडविग उसे मैनिपुलेट करके अपनी बातों में बना लेता है। वो बोलता है कि तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हारा यूज काफी अच्छा होने वाला है। तो लास्ट में प्रोटोटाइप बोलता है कि वो ठीक है कि नहीं। तो एलियट लडविग बोलता है वो ठीक है। तो ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन है वो? उन लोग बात कर रहे हैं पॉपी के बारे में। तो ऑलिवर जानता था कि पॉपी कौन है और उसको चाहता भी था। तो मतलब प्रोटोटाइप का ये बात नहीं है कि वो पॉपी को हार्म पहुंचाना, वो पॉपी को कुछ ठीक करना चाहता है या तो अपने साथ लाना चाहता है। ये देख के पता चलता है वो पॉपी को मारना नहीं चाहता है, पॉपी को अपने टीम में लेना चाहता है या तो उसको ठीक करके अपने जैसा बनाना चाहता है। तो चैप्टर 5 की बहुत सारी जगह में हमने देखा कि प्रोटोटाइप हमारा पीछा कर रहा था। वो बहुत टाइम से हमें देख रहा था लेकिन हमें मारा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम सारे टॉयज को मारे और वो सारे टॉयज को अपने यूज कर ले अपने बॉडी पे, ताकि वो और पावरफुल होते जाए। वो अपने आप को धीरे धीरे रीडेवलप करते जा रहा है। जैसा कि वो चैप्टर 3 में था वो वैसा नहीं था। वो धीरे धीरे डेवलप होकर चैप्टर 5 में अलग ही हो गया। तो बात करा जाए उसके ऊपर जो जेस्टर का कपड़ा है वो वैसा नहीं था, उसके ऊपर कुछ अलग बॉडी होने वाली है। जेस्टर का कपड़ा हटाया जाएगा और फेस मास्क हटाया जाएगा तो वो कुछ बहुत बुरा दिखने वाला है, जो कि अभी दिखाया नहीं गया है, लेकिन चैप्टर 6 में जरूर दिखाया जाएगा। यही देख के हमें पता चलता है दो थियरीज। पहली थियरी ये है कि प्रोटोटाइप हमें टेस्ट कर रहा है कि हम साइंटिस्ट बन सकते हैं कि नहीं, ताकि वो अपने आप को ठीक कर सके, ताकि वो चेंज कर सके और ज्यादा इवॉल्व हो सके। या तो वो हमें देख रहा है कि हम इतने ताकतवर है कि नहीं, ताकि वो प्रोटोटाइप से वापस इंसान बन सके और उसे हमारी बॉडी चाहिए। वो ये टेस्ट कर रहा है कि हमारी बॉडी भी इतनी कैपेबल है कि नहीं, इतना हमारा दिमाग ताकतवर है कि नहीं कि सोच सके, डैमेज सह सके। तो उसने शायद से कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाया होगा जो कि रिवर्स कर सके इस थेरेपी को। जैसे साइंटिस्ट ने ह्यूमन से सारे टॉयज को बनाया था, उन लोगों के पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी होंगे जो टॉयज से वापस से ह्यूमंस बना सके। और शायद से जितने भी टॉयज है उनकी रियल बॉडी कहीं पे प्रिजर्व होगी, बॉडी खराब तो नहीं की गई होगी। शायद से हमें ये करना पड़ेगा और आगे जाके चैप्टर बहुत खतरनाक होने वाला है। तो अब वीडियो का भी क्लिक यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। और वीडियो को जरूर से एक हाइप कर देना, क्योंकि हाइप से ही आगे बढ़ते। और हाँ, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, इसमें मेंबरशिप भी आ चुकी है। तो जिसने नहीं लिया अभी तक मेंबरशिप वो जरूर ले ले, ताकि एक छोटा सा सपोर्ट आ पाए और हमारे कैट गैंग में ज्वाइन हो सके। एंड आप सभी को थैंक यू हमारे 800+ सब्सक्राइबर्स कराने के लिए। और हाँ, मैंने सोचा है नेक्स्ट वीडियो में कोई गेम प्ले वीडियो लाऊं, तो किस पे लाऊं कमेंट में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।